नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये भी साइंस के 20 क्वेश्चंस हैं। आप अपने आप को चेक करिएगा साथियों कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों। और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, आसान सा क्वेश्चन है। BCG का वैक्सीन जो है किस रोग में प्रयुक्त होता है? BCG की वैक्सीन जो लगाई जाती है साथियों, किस रोग में प्रयुक्त होती है या उपयोग में लाई जाती है, आपको बताना है। चलिए, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस, खसरा, बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। किस में लगाया जाता है BCG का टीका साथियों? क्षय रोग में। किस में लगाया जाता है? क्षय रोग में लगाया जाता है साथियों। बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ठीक है साथियों, BCG का फुल फॉर्म है साथियों। ये क्षय रोग के लिए लगाया जाता है BCG का टीका साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और एक इसका बैक्टीरिया है साथियों, उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण ये क्षय रोग होता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों, किस विटामिन की कमी के कारण? चलिए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन ई, बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, विटामिन डी। विटामिन डी सूखा रोग साथियों, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है साथियों। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, आपको बताना है। चलिए, पेलाग्रा, अंधापन, स्कर्वी या ओस्टियोपोरोसिस। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, स्कर्वी रोग। जो साथियों मसूड़ों से खून आने लगता है जिस रोग में, उस रोग की बीमारी खत्म हो जाती है खट्टे फलों का सेवन अपने भोजन में करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। शहद साथियों पूछ रहा है, शहद ये किसका प्रमुख घटक है? चलिए, शहद का प्रमुख घटक किसका क्या है साथियों? आपको बता देना है। चलिए, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, फ्रक्टोज है साथियों। ये किसका है? शहद का प्रमुख घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, इसमें से 4 ऑप्शन है साथियों। चारों में से कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता है, आपको जल्दी से बता देना है। लोहा, तांबा, क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम। बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, क्रोमियम। क्रोमियम साथियों वह तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है साथियों, बाकी सारे लोहा, तांबा और मैग्नीशियम रक्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है साथियों, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है साथियों? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। घेंघा रोग की बात किया जा रहा है तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं साथियों कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है साथियों? आलू जो हम लोग खाते हैं, जो सब्जियों का राजा होता है, जो हर सब्जी में लगभग यूज होता है, उसमें बताइए क्या प्रमुख स्रोत है, किसका है? चलिए, प्रोटीन, वसा, मिनरल या फिर कार्बोहाइड्रेट। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, कार्बोहाइड्रेट साथियों। ये आलू का प्रमुख स्रोत है। आलू में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? कोई पेड़ है साथियों, उसकी उम्र का पता लगाना है आपको। बताइए कैसे पता लगाएंगे कि कितनी एज है इस पेड़ की? चलिए, उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। चलिए बताइए साथियों, पेड़ की उम्र की बात किया जा रहा है साथियों, तो इसका होगा आंसर सी साथियों, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। जो पेड़ होता है साथियों, उसके बीच में ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं और उसी से पता चलता है कि पेड़ की आयु क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन शब्द का जनक कौन है, आपको बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस या कासिमिर फंक। चलिए, विटामिन शब्द की बात कर रहा है साथियों, इसके जनक की बात पूछ रहा है कि कौन है। चलिए बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कासिमिर फंक है साथियों, फंक। ये क्या है? विटामिन शब्द के जनक कहे जाते हैं इनको। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, आसान सा सवाल और उम्मीद है कि आपको जवाब भी इसका आता होगा। ठीक है साथियों, चलिए बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, इयान फ्लेमिंग। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। कौन किया था इसकी खोज साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये साथियों पेनिसिलिन के खोज करता है। ठीक है, कौन है साथियों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 1928 में साथियों इन्होंने खोज की थी, किसकी? पेनिसिलिन की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों, यह एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बता देना है साथियों। चलिए, अहमदाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद या फिर कोलकाता, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, हैदराबाद में है। कहाँ है साथियों? हैदराबाद में है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी साथियों, ये हैदराबाद तेलंगाना में जो स्थित है साथियों, वहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? आपको बताना है साथियों। परमाणु संयंत्र किस देश ने तैरता हुआ बनाया, आपको बता दीजिए। भारत, चीन, अमेरिका, रूस। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, रूस ने साथियों। अभी हाल ही में रूस ने विश्व का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? आपको बताना है। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम पूछ रहा है साथियों, तो इसका जवाब जल्दी से बता दीजिए। भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल या फिर रोहड़ी। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, क्या नाम था? आर्यभट्ट। 1975 में साथियों इसको किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था और नाम क्या था? आर्यभट्ट साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? साथियों, कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है साथियों। चलिए बता दीजिए। 4 ऑप्शन है, चार्ल्स बाबेज, टिम बर्नर्स-ली, फिलिप डान एस्ट्रीज या फिर जेम्स गांसलंग्स। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, चार्ल्स बाबेज। ठीक है, इनको कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए, और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ शब्द का पूर्ण रूप पूछ रहा है साथियों। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए सही जवाब। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है, प्रिंट डिस्पैच्ड फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है साथियों, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है साथियों, कहीं भी इसको हम पोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं पीडीएफ फाइल को साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलिए अब बताइए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताइए साथियों, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस, एंगलबर्ट, वानेसर बुश, रॉबर्ट स्मिथ या बर्ट्राम राफेल। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों। इसका राइट आंसर डगलस एंगलबर्ट, ये कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका आविष्कार इन्होंने किया था साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? बताइए साथियों। 1 गीगाबाइट की बात किया जा रहा है साथियों, इसमें कितने एमबी होते हैं या मेगाबाइट? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए 1024, 1002, 3004 या फिर 2015। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, 1024 एमबी। ठीक है, मेगाबाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटकॉइन क्या है साथियों? आज का टॉप क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिटकॉइन बहुत है चर्चा में अभी है, क्या है आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए। डाटा संग्रहित करने की एक डिवाइस है, डाटा मापने की एक इकाई है, चिप्स के बारे में एक नियम है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। चलिए बता दीजिए, आसान भी है साथियों।
तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है साथियों। क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है साथियों बिटकॉइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके आविष्कारक हैं साथियों, इसके आविष्कारक का नाम इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके आविष्कारक हैं साथियों, क्या है? सातोशी नाकामोतो। ठीक है साथियों, सातोशी नाकामोतो। ठीक है, ये इसके नाकामोतो, ये इसके आविष्कारक हैं साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? आपको बताना है साथियों। चलिए, परमानेंट मेमोरी की बात कर रहा है साथियों, रैम, सीडी रोम या फिर सीपीयू। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है साथियों, रीड ओनली मेमोरी को परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात किया जा रहा है साथियों, जिसके द्वारा कंप्यूटर में कोई डाटा फिट किया जाता है, एंट्री की जाती है। कौन सा डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा बी साथियों, प्रिंटर। ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये आउटपुट डिवाइस है। इससे कोई मैटर बाहर प्रिंट करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा साथियों। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और कुछ करने का मन करता है अच्छे से। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।